Hi, welcome to Technocrats Virtual Point. I am Jatin Agrawal from Electronics Department, Technocrats Institute of Technology. Today we are going to design full adder using two half adder. See how it will happen. सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि एडिशन होता कैसे है, उसको पहले हम लोग फटाफट देख लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर मैं डेसिमल की बात करूं और मुझे 7 और बाइनरी नंबर से ही ले लेते हैं, अगर मुझे 111 को ऐड करना है तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट 2 बिट्स को ऐड करना पड़ेगा। दैट इज 1 + 1 इज 0, सम इज 0 एंड कैरी इज 1। अगेन 0 + 1 नेक्स्ट बिट के लिए हम सम और नेक्स्ट बिट सी बिट को ऐड करेंगे। 0 + 1 इज 1, कैरी इज 0 एंड अगेन कैरीज को ऐड करेंगे, सो 1 + 0 इज 1। सो एडिशन जो 111 1 + 1 + 1 का जो एडिशन होगा वो 111 होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट करेंगे जब हम फुल एडर को डिजाइन करेंगे यूजिंग 2 हाफ एडर। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूं। A, B, C 3 इनपुट्स ले लिए मैंने फुल एडर के। उसके बाद 2 आउटपुट्स होंगे, सम एंड कैरी। 000 001 010 011 100 101 110 and 111। 0 + 0 + 0 is 0, carry is 0, here 1, carry is 0, 1, carry is 0, sum is 0, carry is 1, 1, carry is 0, sum is 0, carry is 1, 0, carry is 1 and 1, 1। अभी हमको ट्रुथ टेबल का कोई काम नहीं है, अभी हम डायरेक्ट फुल एडर डिजाइन करते हैं यूजिंग हाफ एडर। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम, इसी कॉन्सेप्ट से चलते हैं। अगर जो पहला वाला 1 है वो A है, सेकेंड 1 इज B, थर्ड 1 इज C, देन फर्स्ट 2 बिट्स को ऐड करने के लिए मुझे एक हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी। दिस इज हाफ एडर नंबर 1। इनपुट्स आर A and B, A, B। Output of any half adder is carry, which is A and B, and sum, which is A XOR B। After this, when we get this sum 0, here it is, and carry is 1, that is this carry। इसके बाद जो sum है उसको हम next bit में ऐड करते हैं, so sum and next bit is C। तो sum and next bit C को ऐड करने के लिए फिर से हमें एक हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी, that is हाफ एडर नंबर 2। again output is carry, but now output expression will change। carry is AND gate of inputs, one input is A XOR B, second one is C, and sum is XOR gate of inputs, so A XOR B XOR C। this is our final sum, this one we get, here it is। now both carries we can add with the help of another half adder, that is half adder number 3, and output of this half adder is carry and sum। आउटपुट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इनके। कैरी इज A and B and A XOR B and C, and sum is A and B XOR A XOR B and C। now circuit diagram, open all these 3 half adder, we can get circuit diagram। in one half adder, one AND gate is there and one OR gate is there, XOR gate is there, so we can get circuit diagram from this diagram। AB, carry, sum, for sum and next bit is going to again one AND gate and XOR gate, this is A XOR B and C,
same implies that C. Now both the carries will go to third half adder, another AND gate and XOR gate, and outputs are same A and B, A XOR B and C, A and B XOR B and C. ये आसान पार्ट है। अभी हमको इस सर्किट का ऑप्टिमाइजेशन करना है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं इस सर्किट के अंदर, जैसे हम 3 NAND गेट यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग 3 NAND गेट्स एंड 3 XOR गेट्स, क्या वाकई में इन सारे कंपोनेंट्स की हमको जरूरत है इस सर्किट में? ये हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम चेक करते हैं कि क्या हम इन सारे कंपोनेंट्स को प्रॉपर इनपुट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम हाफ एडर पर आए, अगर हाफ एडर नंबर 1, 2 एंड 3, हम इन हाफ एडर्स में चेक करते हैं कि क्या हम इन हाफ एडर्स को प्रॉपर इनपुट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। किसी भी हाफ एडर का जो प्रॉपर इनपुट है, हम एक जनरलाइज ट्रुथ टेबल बना लेते हैं हाफ एडर के लिए। सपोज XY इनपुट्स हैं एंड आउटपुट्स सम एंड कैरी होंगे उसके। किसी भी हाफ एडर के लिए जो प्रॉपर इनपुट्स होंगे वो 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1 ये रहेंगे। तो ये हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हाफ एडर नंबर 1 को चेक करते हैं। हाफ एडर नंबर 1 के जो इनपुट्स हैं वो यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पर जो AB की वैल्यूज हैं वो 0 0 हो रहा है, 2 टाइम्स 0 0 हो रहे हैं AB की वैल्यूज, 2 टाइम्स 0 1 हो रहे हैं, 2 टाइम्स 1 0 हैं, 2 टाइम्स 1 1 है। जो हाफ एडर नंबर 1 है उसमें हम प्रॉपरली इनपुट्स दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ एडर नंबर 2 को चेक करते हैं। हाफ एडर नंबर 2 का जो एक इनपुट है C, वो तो डायरेक्ट इनपुट है, ठीक है। एक जो इनपुट है वो A XOR B है, मींस A XOR B। तो यहां पर हम वैल्यूज लिख लेते हैं। दिस इज A XOR B इज 0 0 इज 1, सॉरी 0 0 इज 0, 0 1 इज 1, 1 0 इज 1, 1 1 इज 0। तो हाफ एडर नंबर 2 के लिए जो इनपुट्स हैं वो हमको 0 0 0 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 0 0 0 1। यहां पर भी हमको हाफ एडर नंबर 2 के लिए भी हमको प्रॉपर इनपुट मिल रहे हैं। तो हाफ एडर नंबर 2 से भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ एडर नंबर 3 को चेक करते हैं। हाफ एडर नंबर 3 जो है वो क्या कर रहा है इधर? हाफ एडर नंबर 3, जब हमने 3 बिट्स को ऐड किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे ऐड किया था। 1 + 1 इज 0, कैरी इज 1, दैट कैरी इज दिस इज X सपोज, एंड 0 + 1 इज 1, कैरी इज 0, 1 + 0 इज 1। इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट हमने निकाला था हाफ एडर से डिजाइन करने का। यहां पर एक इनपुट X है, दूसरा इनपुट Y है। उस X Y की वैल्यूज हमने ये लिख रखी है 1 एंड 0। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब फुल एडर पर हम मैक्सिमम इनपुट इंप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 1 1 एंड 1, तब हमारे पास हाफ एडर नंबर 3 में इनपुट्स आ रहे हैं 1 एंड 0। हाफ एडर नंबर 3 में 1 0 हमको तब मिल रहा है जब इनपुट्स पर मैक्सिमम, जब फुल एडर के इनपुट पर मैक्सिमम इनपुट अप्लाई हो रहा है। इस इनपुट से ज़्यादा हम इनपुट कभी भी नहीं दे पाएंगे। अगर हम ABC की मैक्सिमम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हमको XY की भी मैक्सिमम वैल्यूज मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 0 हमको मिल सकता है, दिख रहा है हमको मिल रहा है। जब मैं इससे छोटी वैल्यूज लूंगा ABC की, तब मुझे 1 0 से छोटी वैल्यू मिलेगी, इससे बड़ी वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगी। अगर मुझे 1 0 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलनी है XY की कभी भी, इसका मतलब इस हाफ एडर की ट्रुथ टेबल में 1 1 का यूज कभी भी नहीं होगा। इस ट्रुथ टेबल को पूरा कर लेते हैं। सम इज 0, कैरी इज 0, सम इज 1, कैरी इज 0, सम इज 1, कैरी इज 0, सम इज 0, कैरी इज 1। मीन्स जो लास्ट इनपुट कॉम्बिनेशन है वो हाफ एडर नंबर 3 के लिए कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। केवल हाफ एडर नंबर 3 में 0 0, 0 1 एंड 1 0 आएगा। अगर इस ट्रुथ टेबल को मैं ध्यान से देखता हूं जो हाफ एडर नंबर 3 की है, इसमें कैरी की जो
एक वैल्यू थी 1, वो फोर्थ कॉम्बिनेशन के लिए थी। इस फोर्थ कॉम्बिनेशन को मैंने यहाँ से एब्सोल्यूट कर दिया, यहाँ से हटा दिया, केवल कैरीज की अब 0 वैल्यूज बची हैं। मीन्स इस कैरी का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अगर इस कैरी का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है तो इस एंड गेट का भी कोई यूज़ नहीं है इस हाफ एडर के लिए। तो इस पूरे सर्किट के ऑप्टिमाइजेशन में हमने देखा कि हाफ एडर नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाफ एडर नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाफ एडर नंबर 3 में हम एंड गेट को हटा सकते हैं। एंड गेट की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो इनपुट कॉम्बिनेशन है और जो सम की वैल्यूज आ रही हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं और गेट से। यहां पर हम देखेंगे एक्सॉर गेट और गेट, ये दोनों अलग होते हैं केवल फोर्थ कॉम्बिनेशन में, और फोर्थ कॉम्बिनेशन हमारे पास है ही नहीं। तो 0 0 के लिए जो एक्सॉर गेट की वैल्यू है वही और गेट की वैल्यू है, 0 1 के लिए जो एक्सॉर गेट की वैल्यू है वही और गेट की वैल्यू है, सेम एज थर्ड कॉम्बिनेशन। तो यहां पर अगर मैं इस एक्सॉर गेट को भी हटा देता हूं और इस एक्सॉर गेट की जगह केवल हम एक और गेट यूज करते हैं, तो जो हमारा आउटपुट एक्सप्रेशन है वो A एंड B और एंड C, केवल इतना बचेगा। तो ऑप्टिमाइजेशन के बाद हमने देखा कि जो फुल एडर है, जो हम यूजिंग हाफ एडर बना रहे थे, थेटिकली 3 हाफ एडर की हमको ज़रूरत पड़ेगी, पर जब हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे इसका तो हम पूरे के पूरे एक हाफ एडर को हटा सकते हैं और उस हाफ एडर की जगह हम और गेट का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जो अगला वीडियो है मैं फुल एडर पे ही दूंगा और उस समय हम लोग फुल एडर बनाएंगे यूजिंग के मैप।